की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। सेकंड मेथड लिखिए आप लोग। दूसरा जो मेथड है उसके बारे में लिखिए। दूसरा मेथड हमारे पास है मध्यवर्ती की पहचान करना। सेकंड मेथड यहां लिखने जा रहा हूं, मध्यवर्ती की पहचान करना। देखो इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या करना होता है आपको कि कोई मध्यवर्ती बनाते हैं और मध्यवर्ती की पहचान करेंगे मध्यवर्ती है क्या, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। तो और मध्यवर्ती के द्वारा ही देखा जाता है रिएक्शन किस वे में आगे चलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देख लें इसमें सपोज दैट आपके पास कोई एमाइड है RCONH2। एमाइड की रिएक्शन यदि Br2 से करवाएं किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में करवाएं तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CO2 प्लस RNH2। ये कंपाउंड बनेगा CO2 प्लस RNH2। ये हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। या लिख सकते हैं हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। समझ गए? कोई दिक्कत? अब देखो इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। यहां लिखेंगे मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म में सबसे पहले अपन क्या करें, RCONH2 ये लिखिए। इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? Br2 से। किससे करवाएं? Br2 से। और Br2 से जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से क्या निकलेगा भाई, HBr माइनस HBr, और क्या बच जाएगा RCONH, और आगे क्या लिखेंगे Br। कोई दिक्कत? N ब्रोमो एमाइड बन गए। क्या बन गए? N ब्रोमो एमाइड्स। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अब देखिए आगे, इधर मैं लिख रहा हूं यहां पर ये जो RCONH और यहां लिख देंगे Br। इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे स्टूडेंट्स? इसकी रिएक्शन OH नेगेटिव से करवाएं। तो OH नेगेटिव से करवाते हैं मेरे पास क्या बचेगा भाई, RCON नेगेटिव और Br प्लस H2O। ये प्रोडक्ट बन गया। अब देखो आपके पास NaOH में OH तो यहां आ चुका, अपने पास क्या बच गया, Na बच गया। तो इसको अपने यहां लिखेंगे RCO, यहां लिखेंगे N नेगेटिव और यहां लिखेंगे Br, और साथ में क्या होगा Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा भाई, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा RCON, और ये बन गया नाइट्रीन प्लस NaBr। क्या बन गया? NaBr। अब NaBr बन गया और यहाँ पर ये नाइट्रीन बन गया। नाइट्रीन क्या करेगा, पुनर्विन्यास करेगा। क्या लिखेंगे? पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास देखो कैसे होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे RN, फिर क्या लिखें C डबल बॉन्ड O। ये लिखें, क्योंकि कोई दिक्कत, इसको बोलेंगे एल्किल आइसोसाइनेट। एल्किल आइसोसाइनेट। क्या लिखेंगे? एल्किल आइसोसाइनेट। ये एल्किल आइसोसाइनेट बन गया। और एल्किल आइसोसाइनेट का अपन क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा RNH2 प्लस CO2। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये थी आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं क्रिया विधिघात करने की दूसरी मेथड, मध्यवर्ती। अब देखो इसमें मध्यवर्ती जो बना है ये मध्यवर्ती है, यहाँ पर देखिए मध्यवर्ती है। इसके द्वारा अपन नोटिस कर सकते हैं कि इसमें मध्यवर्ती नाइट्रीन कैसे बन रहा है। नाइट्रीन यहाँ बन गया, नाइट्रीन के द्वारा ही अपन इसका निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी मेथड कंप्लीट। अब अपन पढ़ते जा रहे हैं तीसरी मेथड।
तीसरी मेथड देखो स्टूडेंट्स क्या है। तीसरी मेथड अपने पास देखो, इसको लिखेंगे समस्थानिक प्रभाव। समस्थानिक प्रभाव, समस्थानिक प्रभाव में स्टूडेंट्स देखो क्या होता है कि आइसोटोप्स के द्वारा देखा जाता है कि रिएक्शन प्रोसीड होने की क्या संभावना है। यदि सेम कार्बन जिसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है उसमें आइसोटोप्स जुड़ा है तो रिएक्शन के संपन्न होने की जो संभावना है वो फास्ट होती है, ठीक है। और पीएच की वैल्यू उसमें लगभग 6 से 7 के बीच में होती है। बट मान लीजिए कोई ऐसा कार्बन जिसमें कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल या फिर कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है, उसके पास वाले कार्बन पे जुड़ा है तो रिएक्शन की प्रोसेस थोड़ी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। और उसकी जो पीएच की वैल्यू होती है लगभग 1 या 2 के बीच में होती है। तो देखें स्टूडेंट्स, अपने पास एक कंपाउंड है C6H5 की होल ट्वाइस, और आगे लिखेंगे C, इधर लिखेंगे OH, इधर लिखेंगे D। क्या लिखेंगे, D क्या है, समस्थानिक। अब इसकी रिएक्शन करवाएं क्षारीय KMnO4। क्या लिखेंगे, क्षारीय KMnO4। और क्षारीय KMnO4 लिखेंगे तो अपना जो प्रोडक्ट है C6H5 की होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ इसकी जो पीएच है वो पीएच की वैल्यू अपन लिखेंगे pH इज इक्वल टू, अपन यहाँ लिखेंगे KH अपॉन KD इज इक्वल टू 6.5। ये लिखेंगे, इनका जो अनुपात है वो क्या होगा, KH अपॉन KD इज इक्वल टू 6.5। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं KH अपॉन KD इज इक्वल टू 6.5, यानी रिएक्शन प्रोसीड धीमी गति से हो रही है। समझ गए ना। दूसरा देखें, इसमें इसी प्रकार यदि पास वाले किसी कार्बन से जुड़ा हो समस्थानिक, पास वाले कार्बन का मतलब यहां मैं एक कंपाउंड दे रहा हूं, देखना CH3 H CH2 और यहां क्या लिखेंगे D और यहां क्या लिखेंगे Br, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं क्षारीय KMnO, ठीक है। तो क्षारीय KMnO4 से इसकी रिएक्शन करवाएं तो प्रोडक्ट बनने की संभावना क्या होगी भाई, यहाँ आप लोग क्या लिख सकते हैं, OH क्या लिख सकते हैं, OH। तो देखेंगे, इसको लिखेंगे CH3 CH, H तो निकल ही गया, और यहाँ लिखेंगे डबल बॉन्ड O और यहाँ लिखेंगे CH2D। ये लिख दिया, ये कंपाउंड लिख दिया। अब देखें इसमें इसकी जो KH और KD का अनुपात है वो क्या हो जाएगा, 1.1। क्या हो जाएगा, 1.1। इसका मतलब इसमें रिएक्शन इसकी तुलना में थोड़ी फास्ट गति से हो रही है और इसमें थोड़ी धीमी गति से हो रही है। तो ये थी आपके समस्थानिक प्रभाव। कौन सा प्रभाव है, समस्थानिक प्रभाव। चौथा जो प्रभाव है वो पढ़ने जा रहे हैं अपन। चौथा प्रभाव अपने पास कौन सा है, देखो इसमें अभिक्रिया की गतिकी का आते हैं, हेडिंग डालें 4 नंबर, अभिक्रिया की गतिकी का अध्ययन। किसका अध्ययन, अभिक्रिया की गतिकी का अध्ययन। अभिक्रिया की गतिकी का अध्ययन। तो अभिक्रिया की गतिकी का अध्ययन देखो इसमें क्या होती है कि दो मान लीजिए रिएक्टेंट हैं और रिएक्टेंट को ये देखा जाता है कि उसमें कौन सी रिएक्शन 1 डिग्री की है, कौन सी रिएक्शन 3 डिग्री की है, उसकी गतिकी क्या है। गतिकी के आधार पर अभिक्रिया का वेग निर्धारित किया जाता है और उसके आधार पर अभिक्रिया की क्रियाविधि निर्धारित की जाती है। सपोज दैट अपने पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 और यहां लिख दिया मैंने X और इसकी रिएक्शन जलीय के ओर से करवाएं।
तो क्या बन जाएगा भाई, CH3CH2OH प्लस KX, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इसका वेग देखेंगे तो वेग प्रोपोर्शनल टू CH3CH2X इंटू OH नेगेटिव। ठीक है भाई, क्योंकि इसमें दोनों स्टेप पर निर्भर करेगा, क्योंकि डायरेक्ट इसमें पीछे से अटैक करेगा तो क्या होगा, इसमें X बाहर निकल जाएगा और OH जुड़ जाएगा। तो अपन वेग क्या लिखेंगे, CH3CH2X इंटू OH। तो इसमें कोटि क्या हो जाएगी, अपने पास दो। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर। बट ये रिएक्शन ऐसे कर दें, CH3 और CH3 और यहाँ लिख दें जलीय KOH। क्या लिख दें, जलीय KOH। और जलीय KOH लिखेंगे तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 और यहाँ लिखेंगे OH और यहाँ लिखेंगे CH3। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बना है। कितने डिग्री अल्कोहल बन गए, 3 डिग्री। अब इसका वेग देखेंगे, तो वेग प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड करेगा, CH3CH3X CH3। ठीक है भाई, और इसमें OH जो है उसकी पावर क्या लिखेंगे, 0, इसकी पावर लिखेंगे। तो कोटि क्या होगी भाई, कोटि इक्वल टू फर्स्ट, कोटि क्या होगी, फर्स्ट। क्योंकि इसमें OH जो फर्स्ट स्टेप में सिर्फ कार्बोकेटाइन बनता है, तो विक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। तो इसमें तो कोटि फर्स्ट हो गई, इसमें कोटि क्या हो गई, सेकंड। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? तो ये थी आपकी चौथी, 4 नंबर जो मेथड है। लास्ट और मेथड अपन पढ़ने जा रहे हैं। अगली जो मेथड स्टूडेंट अपने पढ़ने जा रहे हैं वो मेथड है त्रिविम प्रभाव। त्रिविम प्रभाव, तो त्रिविम प्रभाव में स्टूडेंट्स क्या करना होता है कि ये देखा जाता है इसका त्रिविम प्रभाव, ये रिएक्शन वाल्डन प्रतिपिंड दर्शा रही है या फिर रेसिमिक मिश्रण दर्शा रही है। या तो वाल्डन प्रतिपन्न हो गई या रेसिमिक मिश्रण हो गई, या SN1 SN2 के द्वारा। सपोज दैट एक रिएक्शन लिख रहा हूं आपको, इसमें देखना ये अपने पास कोई कंपाउंड है CH3X प्लस OH नेगेटिव। ठीक है भाई, इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH H। तो ये होगा वाल्डन प्रतिपन्न। समझ गए, कौन सा प्रतिपन्न होगा, वाल्डन प्रतिपन्न। अब देखो इसी रिएक्शन को मैं मान लीजिए ऐसे लिखूं, जैसे CH3X और यहां लिख देंगे CH3 और आगे लिख देते हैं OH नेगेटिव। OH नेगेटिव लिखते इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH3 और यहाँ लिखेंगे OH और यहाँ लिखेंगे CH3। ये कौन सा मिश्रण आएगा, रेसिमिक मिश्रण। कौन सा मिश्रण होगा, रेसिमिक मिश्रण। समझिए स्टूडेंट्स, तो SN1 ये SN2 रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, SN2, और ये रिएक्शन कौन सी है, SN1। तो स्टूडेंट SN1 रिएक्शन में रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है, जबकि SN2 में वाल्डन प्रतिपन्न प्राप्त होता है। तो SN1 और SN2 में रेसिमिक मिश्रण और वाल्डन प्रतिपन्न के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया की क्रिया विधि ज्ञात कर सकते हैं कि SN1 से हो गया SN2 से। समझ गए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? अब देखो अगले टर्न पे यहाँ पर आपके जितने भी है यूनिट फर्स्ट के अंदर जितने भी पोर्शन है वो सारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने पढ़ा है रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, नाइट्रीन, कार्बिन और फिर बेंजाइन, फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उनके प्रकार, और फिर हमने अभिक्रिया क्रिया विधि ज्ञात करने की विधियां, ये सभी इस यूनिट के अंदर पढ़ा है बी पोर्शन में। तो ए पोर्शन और बी पोर्शन दोनों स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब अपना जो अगली पोर्शन में अपन पढ़ने जा रहे हैं अगले लेक्चर में, वो पढ़ेंगे अपन सेकेंड यूनिट स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो आपने 12th क्लास में लेसन नंबर 17 में पढ़ा था। कौन सी में पढ़ा था, लेसन नंबर 17।
12th क्लास में लेसन नंबर 17 में आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, वो अपन अगले पीरियड से शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स।